in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। यूपी में प्रयागराज शहर का पश्चिमी क्षेत्र माफिया अतीक अहमद का गढ़ माना जाता है। यूपी चुनाव हो और बाहुबली अतीक अहमद या उनका समर्थित प्रत्याशी चुनाव ना लड़े, ये लगभग असंभव माना जाता है, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस बार के इस चुनाव में अतीक अहमद की राजनीतिक विरासत क्या पूरी तरह से खत्म हो रही है, ये सवाल हर किसी के जहन में है। दरअसल अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पिछले साल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की सदस्यता ग्रहण की थी। ओवैसी ने उन्हें अतीक अहमद की इस पसंदीदा सीट से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था, लेकिन नॉमिनेशन की आखिरी तारीख यानी कि जो कल तारीख थी, शाइस्ता ने पर्चा नहीं भरा। इंतजार होता रहा कि शायद शाइस्ता लास्ट मोमेंट पर आकर पर्चा भरेंगी, लेकिन शाइस्ता नहीं पहुंचती है। न केवल शाइस्ता की गैर हाजिरी होती है, बल्कि उनकी तरफ से चुप्पी भी साधी जाती है, कुछ कहा भी नहीं जाता। यानी उन्होंने बिना कुछ बोले मैदान छोड़ दिया, ये कहा जा रहा है। ये AIMIM के लिए एक बड़ा झटका तो जरूर है, लेकिन अचानक से शाइस्ता ने मैदान क्यों छोड़ा, वो सबसे बड़ा सवाल बन गया है। इस पर खूब चर्चा हो गई है। कहा जा रहा है कि उम्मीदवार घोषित होने के बाद स्थितियां बदली और पिछले साल के जाते जाते अतीक शाइस्ता के बेटे अली पर भी मुकदमा दर्ज हो गया, जबकि पहले से ही अतीक अंसारी जेल में बंद था। वहीं अतीक अहमद का भाई पूर्व विधायक अशरफ भी जेल में बंद था और बड़ा बेटा उमर अहमद फरार चल रहा था। ऐसे में छोटे बेटे पर भी मुकदमा दर्ज हुआ तो वो भी फरार हो गया, यानी शाइस्ता परवीन अकेली बची। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अकेली शाइस्ता क्या करती, इसलिए उन्होंने चुपके से मैदान छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ शाइस्ता की चुनाव न लड़ने की एक और बड़ी वजह मानी जा रही है और याद किया जा रहा है कि साल की शुरुआत में जब छोटे बेटे पर केस दर्ज हुआ था, तो किस तरह से शाइस्ता परवीन ने CM योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई थी। शाइस्ता परवीन ने अपने बेटे अली को बेगुनाह बताते हुए सियासी वजहों से उसे साजिशन फंसाए जाने की बात कही थी। शाइस्ता का कहना था कि दोनों बेटों की कोई गलती नहीं है और वो बेकसूर हैं। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक और योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर साजिश रचकर परिवार पर शिकंजा कसने की आशंका जताई थी। अब शाइस्ता के समर्थक, ओवैसी के समर्थक इसको भी एक बड़ी वजह मान रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या एक प्रेशर की वजह से, एक दबाव की वजह से शाइस्ता परवीन ने बिना कुछ कहे मैदान छोड़ दिया। चर्चाएं जो भी हों, लेकिन एक वक्त था जब यहां पर अतीक अहमद की तूती बोलती थी। प्रयागराज का पश्चिमी क्षेत्र बाहुबली माफिया अतीक अहमद का गढ़ माना जाता था। 1989 से लेकर 2007 तक इस सीट पर अतीक और उसके परिवार का ही शिकंजा रहा। इस सीट से बाहुबली विधायक अतीक अहमद 5 बार विधायक चुने गए। तो वहीं 2017 में इस सीट पर बीजेपी पहली बार कमल खिलाने में कामयाब रही थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी से सिद्धार्थनाथ सिंह एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, तो उनके सामने सपा के ऋचा सिंह हैं। पहले सीट पर सपा ने हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया था, लेकिन उसके बाद यहां पर भी पेच फंसता है, चीजें बदल जाती हैं। BSP की बात करें तो BSP के लल्लन पटेल मैदान में है। करीब 85,000 मुस्लिम मतदाता यहां पर हैं। पिछड़ी जातियों की बात करें तो 65,000, दलित यहां पर 60,000 के करीब हैं। तो ये कहा जा रहा था कि अगर शाइस्ता चुनाव मैदान में होती तो एक बड़ा समीकरण उनके फेवर में होता, क्योंकि मुस्लिम मतदाता यहां पर ज्यादा हैं और जिस तरह से अपील शाइस्ता की तरफ से की जा रही थी, इमोशनल अपील, उसका भी फायदा उन्हें मिलता। लेकिन एकाएक उनका मैदान छोड़कर भाग जाना किसी के समझ में नहीं आ रहा है। हमारी कोशिश थी इस खबर को आपके सामने निष्पक्ष तरीके से रखने की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।